उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित बहनों और भाइयों एवं प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आज गोरखपुर आगमन पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और खासतौर पर गोरखपुर वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के साथ में पधारे डॉक्टर आदरणीय सुदेश धनखड़ जी का आजादी की लड़ाई में 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में अनेक क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत की चूनों को हिलाने का काम किया था। तो आजादी के उस आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की 1922 में घटित घटना भी भारत के इतिहास में इस संघर्ष को एक नई गति देता है। गोरखपुर यह भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पावन भूमि है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और 250 किलोमीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी या गोरखपुर को केंद्र में रख करके देखें तो ये दूरी गोरखपुर के अगल बगल के पावन स्थल हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की 3 करोड़ से अधिक की आबादी का शिक्षा का, स्वास्थ्य का, व्यापार और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी गोरखपुर है। गोरखपुर आज नए भारत के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए विकास की एक नई गति को आगे बढ़ा रहा है। यह जो कैद करने जा रहा है, इस दृष्टि से आज गोरखपुर वासियों को अपने देश के लोकप्रिय उपराष्ट्रपति जी के स्वागत का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी कृपापूर्ण उपस्थिति जो आज गोरखपुर में हुई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, आप सभी जनता जनार्दन की ओर से और सैनिक स्कूल परिवार के सभी छात्र छात्राओं की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय श्रीमती उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि भी है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रम आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं, मैं उपराष्ट्रपति जी के संज्ञान में इस बात को लाना चाहूंगा कि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते अकेले बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित 1,56,000 से अधिक स्कूल मौजूद हैं। इन स्कूलों में 2017 के पहले बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखा जाता था। हम लोगों ने 2017 में आने के बाद
एक प्रयास प्रारंभ किया कि आखिर हर एक व्यक्ति, वह कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन हर एक व्यक्ति किसी न किसी स्कूल के साथ उसका संबंध रहता है। और अगर हम जन सहभागिता के माध्यम से ऑपरेशन कायाकल्प के एक अभियान को आगे बढ़ाएंगे और इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं से इन्हें आच्छादित करेंगे, तो इसका लाभ न केवल बच्चों को प्राप्त होगा, बल्कि बेसिक शिक्षा की एक बुनियादी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करने में सफल होंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,34,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में देख रहा था कितनी रुचि से उन्होंने मुख्य भवन के साथ साथ शूटिंग रेंज और एक एक कार्य का अवलोकन किया और अपनी पुरानी स्मृतियों में खो गए, अपने छात्र जीवन में वे फिर से खो गए। कितना भावनात्मक क्षण वह था जब वह विद्यालय के मुख्य भवन का उद्घाटन करने के लिए गए, वहां के कैडेट्स से मिले तो उन्हें लग रहा था जैसे वे स्वयं भी एक सीनियर छात्र के रूप में उन छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वो सचमुच हमारे लिए एक भावनात्मक क्षण था और इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि सैनिक स्कूल का उद्घाटन कौन करे। तो मेरे मन में इस बात को आया, हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख मुख्य सचिव ने भी मुझे इस बारे में बताया कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी सैनिक स्कूल के ही पुरातन छात्र हैं। 1962 से लेकर के 1969 तक चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने वहां पर अपनी शिक्षा और दीक्षा ली और हर क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करके जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए आज वे भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए और नए भारत के निर्माण में अपने अनुभव का लाभ प्रदान कर रहे हैं। आज उनका मार्गदर्शन गोरखपुर के इस नवनिर्मित सैनिक आवासीय स्कूल होते हैं। गोरखपुर सैनिक स्कूल में विद्यार्थियों की आवासीय सुविधा के लिए शहीद भगत सिंह, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह एवं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित छात्रावासों का निर्माण किया गया है। स्कूल के भोजनालय का नाम अन्नपूर्णा भवन रखा गया है, जहां 600 छात्र छात्राएं एक साथ भोजन कर सकते हैं। इस नवनिर्मित सैनिक स्कूल में 20 क्लासरूम, छात्रावास, डाइनिंग हॉल, मल्टीपर्पज हॉल, 1014 सीट वाला ऑडिटोरियम, योगा सेंटर, इंडोर शूटिंग रेंज, इंडोर स्विमिंग पूल, ATM, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ ही आवासीय भवनों का निर्माण कराया गया है। खेलने के लिए बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट की व्यवस्था भी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी पढ़ें आगे बढ़ें मंत्र के अनुरूप बच्चों और युवाओं को उपलब्ध हुए हैं क्वालिटी एजुकेशन के समान अवसर। विश्व स्तरीय शैक्षिक संस्थाओं का हब बनकर उभरा है नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। सैनिक स्कूल से प्रतिभा विकास, राष्ट्र निर्माण का संकल्प महान। हम सब जानते हैं कि पिछले 7 वर्षों में गोरखपुर की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। चौरी चौरा क्रांति की ये पवित्र धरती आज विकास के नए नए प्रतिमान गढ़ रही है। सेफ और स्मार्ट सिटी बनते हुए गोरखपुर में स्थापित हो रहा ये सैनिक स्कूल पूर्वांचल वासियों को मिल रहा नवीनतम उपहार है और हम सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए आपके अपने पूज्य गोशी गोरक्षपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। कृपया अपने आशीर्वचन के लिए पधारें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस प्रथम सैनिक स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे
भारत गणराज्य के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, इस समारोह में जिनकी कृपापूर्ण उपस्थिति से